नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनीस खान आज के इतिहास की इस श्रृंखला में एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज की हमारी चर्चा का विषय है बाघा जतीन, एक क्रांतिकारी सूरमा। आज हम उन पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन 7 दिसंबर 1879 को उनका जन्म हुआ था। भारत के इतिहास में इस क्रांतिकारी योद्धा को जो स्थान मिलना चाहिए था वह नहीं मिल सका। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे कई सूरवीर क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अपने साहस के बल पर न केवल ब्रिटिश सत्ता को ललकारा एवं उन्हें कड़ा प्रतिरोध किया, बल्कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध भारतीयों को लड़ने के लिए प्रेरित भी किया। लेकिन अफसोस है कि ऐसे क्रांतिकारियों को कभी भी भारतीय इतिहास में वह स्थान नहीं मिल सका जिसके कि वह हकदार थे। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें लोग प्यार से बाघा जतीन भी कहते थे। बंगाल में एक प्रचलित किंवदंती के अनुसार उन्होंने जंगल में हंसिया से एक शेर को मार दिया था। यह घटना सन 1904 की है, जब वह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिल स्टेशन में काम कर रहे थे। उनके इसी बहादुरीपूर्ण कारनामे के कारण उनको बाघा जतीन कहा जाने लगा। आज हम उनकी जयंती विशेष पर उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे एवं हम इस गुमनाम क्रांतिकारी को इसके जन्म विशेष पर याद करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स भी इसके बारे में जानें। बाघा जतीन का जन्म 7 दिसंबर 1879 को अविभाजित बंगाल के कुश्तिया जिला में हुआ था। कुश्तिया जिला के कोया नामक ग्राम में हुआ था। बाघा जतीन अरबिंदो घोष से मिले और उन्होंने अनुशीलन समिति को में शामिल होने का निर्णय किया। कॉलेज के अध्ययन के दौरान वह स्वामी विवेकानंद की आयरिश शिष्या सिस्टर निवेदिता द्वारा आयोजित एक राहत शिविर में शामिल हुए। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को भगवत गीता, बंकिम चंद्र चटर्जी के लेखन, श्री अरविंदो के भवानी मंदिर और स्वामी विवेकानंद के विचारों ने काफ़ी प्रभावित किया। हालांकि जतीन बाघा एक सरकारी कर्मचारी थे जो बंगाल सरकार के एक वित्तीय सचिव के कार्यालय में शॉर्ट हैंड क्लर्क के रूप में कार्यरत रहे थे। लेकिन वह बंगाल में हो रहे क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल थे। सन 1905 के लगभग उन्होंने छात्र भंडार नामक एक संघ बनाया। हालांकि दिखावे के तौर पर इसकी स्थापना स्टूडेंट कोऑपरेटिव स्टोर एसोसिएशन के रूप में की गई थी, लेकिन व्यावहारिक तौर पर यह बंगाल के क्रांतिकारियों की संस्था थी। उन्होंने अपने चारों तरफ युवा क्रांतिकारियों का एक बड़ा हुजूम इकट्ठा किया था। 1906 में कम्युनिस्ट नेता एम.एन. राय ने उन्हें जाना एवं अपना नेता स्वीकार किया। दोनों ने मिलकर काम किया। जतीन मुखर्जी में जिस चीज़ ने विशेष आकर्षित किया था वह था उनका अदम्य साहस और गतिशील नेतृत्व। सन 1905 में कलकत्ता में प्रिंस ऑफ वेल्स के दौरे में अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स के सामने ही कई अंग्रेजों को उनकी बदतमीजी के कारण बहुत बुरी तरह से पीटा। बाद में अंग्रेजों को ही दोषी पाया गया और जतीन को छोड़ दिया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बाघा जतीन ने छात्र भंडार नामक एक संस्था का गठन किया था, जिसका की उद्देश्य बंगाल में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में मदद करना था।
वह अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य रहे और युगांतर का भी कार्य किया। बाघा जतिन को अलीपुर केस में भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन जल्द ही वे रिहा हो गए। इसके उपरांत उन्हें पुनः हावड़ा षड्यंत्र के मामले में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान हावड़ा जेल में रहते हुए वह बंगाल के विभिन्न इलाकों के क्रांतिकारियों से संपर्क में आए। 1911 में बाघा जतिन को पुनः रिहा कर दिया गया। बाघा जतिन का संपर्क विदेशों में भी भारतीय स्वतंत्रता के काम के लिए काम कर रहे रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, एम.एन. राय, चंपाकरामन पिल्लई, नायर सेन, श्याम जी कृष्ण वर्मा जैसे रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट के साथ से भी था। उल्लेखनीय है कि क्रांतिकारियों को हथियार और धन मुहैया कराने के लिए बाघा जतिन ने कई डकैतियों की पृष्ठभूमि लिखी, जिसमें बलिया घाट और गार्डन रिच की डकैतियां विशेष मशहूर हैं। 1912 में बाघा जतिन ने कोलकाता में जर्मन क्राउन प्रिंस से मुलाकात के दौरान क्राउन प्रिंस ने उन्हें भारत में एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाने के लिए विद्रोह के लिए हथियार एवं धन मुहैया कराने का वादा किया था। जर्मन सेना से धन और हथियार प्राप्त करने का कार्य जतिन के प्रमुख लेफ्टिनेंट एम.एन. राय को सौंपा गया था। जर्मन सेना से धन और हथियार प्राप्त करने के लिए अप्रैल 1915 में एम.एन. राय जर्मन सेनाओं की तलाश में निकल गए। बाघा जतिन की सशस्त्र विद्रोह की योजना थी। इसमें मद्रास और बंगाल के बीच अंग्रेजों की संचार रेखा को ध्वस्त करना भी शामिल था। यह योजना अगर कारगर होती तो भारत शायद 1915 में ही आज़ाद हो जाता। सन 1915 में बाघा जतिन और उनके 4 अन्य क्रांतिकारी सहयोगी सशस्त्र विद्रोह के लिए जर्मनी से आने वाले हथियारों की खेप का बालासोर तट पर प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन मुखबरी के कारण ब्रिटिश पुलिस दल उनका पीछा करते हुए वहां जा धमका। मुठभेड़ में बाघा जतिन गंभीर रूप से घायल होते हैं व उनका एक अन्य क्रांतिकारी साथी मौके वारदात पर शहीद हो जाता है। बाघा जतिन ने अपनी गिरफ्तारी देते समय यह कहा था कि अंग्रेजों पर गोलियां उन्होंने एवं उनके मृत क्रांतिकारी साथी ने चलाई थीं, लेकिन अंग्रेजों ने बाघा जतिन की एक न सुनी एवं उसके अन्य 2 क्रांतिकारी साथियों को फांसी की सजा दी, जबकि एक अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गंभीर रूप से घायल होने के कारण अगले ही दिन इस महान शूरवीर बंगाल के शेर बाघा जतिन की मृत्यु हो गई एवं भारत माता का लाल भारत की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। आज के इतिहास विशेष में हम उसको स्मरण करते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाली युवा पीढ़ियाँ उनके इतिहास को अपने दिलों में संजोए रखें एवं उनके इतिहास से प्रेरणा लें एवं उनके गौरवशाली व्यक्तित्व को अपने में समाहित करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें हिस्ट्री विद अनीस खान में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।